बड़ा मजाक का विषय बन गया है। पानी में मीन पियासी मोई सुन सुनियावे हासी। अगाध आनंद सिंधु प्रभु हृदय में विराजमान हैं, उनका मार्ग गुरुजनों ने दे दिया है। खूब सत्संग सुन रहे हैं, पर हमारी चित्त वृत्ति सत्यत्व भाव भोगों में ही किए हुए, ये बड़ा हंसी का खेल है। अब अगर आप सही मार्ग में चलोगे तो एक तमाशा हमने देखा, कुआं में लग गई आग, पानी पानी सब जला और मछली खेले भाग। संतों का है एक तमाशा मैंने देखा। जब गुरु कृपा हुई, अध्यात्म का प्रकाश हुआ, तो जितना विषय रस है सब जल गया। जिसमें हमारा मन मछली बना खेल रहा था, सब विषय रस जल गया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब वो मन भगवदाकार हो गया। भला पानी जल जाने के बाद मछली फाग आनंद कैसे बना सकती? अब असली आनंद। एक तमाशा हमने देखा, कुआं में लग गई आग, पानी पानी सब जला और मछली खेले भाग। ये परमानंद। अब तो मन परमानंद में निमग्न हो गया, क्योंकि विषय रस भस्म हो गया ज्ञानाग्नि से। देखो, हमको बिना अपने घर पहुंचे आराम नहीं मिलेगी। हमारा घर है वृंदावन धाम, प्रिया प्रीतम हमारे घर के मालिक हैं, समस्त प्रेमी जन हमारे परिवार के जन हैं। यही शाश्वत घर है, यही शाश्वत परिवार है। जब तक भटकना है भटक लो, विश्राम स्थल यही है, श्री वृंदावन विश्राम। इस घर में आने की जो राह है, उसके आसपास ऐसी लुभावनी वस्तु रखी गई है कि आप घर की तरफ से पीठ करके उन वस्तुओं की तरफ चल दें। देखो, ये अध्यात्म मार्ग है, बहुत समझना होगा। आर्मी के एक जवान को जब पुष्ट करना होता है, तो चढ़ाई में चढ़ना है तो वजन हल्का करना चाहिए ना, और वजन बढ़ा दिया जाता है। 2 किलो 5 किलो 3 किलो, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और राइफल और इतना खान पान सामग्री, पूरा बिस्तर जल सब पूरी व्यवस्था फिट। 10 दिन के लिए पूरी सामग्री उसकी पीठ पे लदी हुई, और चढ़ना का है पहाड़ पे। जबकि और हल्का कर देना चाहिए चढ़ाई का से, नहीं, कमजोर नहीं रखना अपने जवान को। ऐसे ही श्री भगवान कहते, जिस पर मैं कृपा करता हूं सर्वस्व नाश कर देता हूं। बंधु विच्छेदम, परिवार उसके प्रति नफरत करने लगता है। जीवितम कष्टेन सा कष्टेन जीवितम, वो बड़े कष्ट से जीवित रहता है। सुन के डर जाओगे, सुन के डर जाओगे कि अरे भगवान कृष्ण की कृपा का ये फल है, ये तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। और इसमें गूढ़ बात है, ये भयावह करके परमानंद की बात श्री भगवान कह रहे हैं। जैसे बनचंद महाप्रभु जब राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर बनने का था, तो बहुत से धनी मानी तैयार हुए, तो उनका जो राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर बनवाएगा वो मर जाएगा। अब आगे आओ, कौन बनवाएगा? कोई नहीं। सुंदर दास जी ने जब सुना तो उन्होंने विचार किया कि प्रभु के मंदिर बनवाने वाला मर जाएगा, जरूर इसमें कोई रहस्य है, जरूर कोई इसमें आंतरिक रहस्य है। वो आगे आए, उन बनचंद महाप्रभु के चरण पकड़े और कहा, प्रभु ये सेवा मुझे दीजिए। बोले, पता है तुम्हें, जो मंदिर बनवाएगा वो मर जाएगा। बोले, प्रभु तैयार हो, वैसे ही मरना है, प्रभु के लिए मरना, तैयार, ठीक, करो सेवा। पर प्रभु एक इच्छा है, एक बार मंदिर बन जाए और 1 साल राधा वल्लभ जी के पूरे उत्सव देख लूं, फिर मर जाऊं तो। मुस्कुरा दिए, बोले ठीक है, ऐसा ठीक। मंदिर बना, 1 साल उत्सव हुए, और श्री जी के सामने बनी वृषभानु नंदनी आज, भूषण वसन विविध पहिरेतन, पिय मोहनित साज। ये समाज में पद हो रहा है और आप निकुंज पधार रहे हैं। शब्द क्या था? मर जाओगे। आंतरिक फल क्या था?
जो मंदिर बनवाएगा सीधे निकुंज जाएगा, तो लाखों के नंबर लग जाते। बात वही है, लाखों तैयार हो जाते, केवल मंदिर बनवाने से निकुंज की प्राप्ति। प्रभु मेरा धन, मेरा धन, लेकिन मर जाओगे पीछे। समझ रहे हो ना, महान वस्तु को भयावह में छुपाया गया है। भगवान कह रहे जो मेरा अनन्य भक्त होता है और मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। सुन के ही भय लगता है। दूसरी बंधु विच्छेदम, परिवार का कोई प्यार नहीं कर सकता उसे, ये मैं रचना रचूंगा। सा कष्टेन जीवितम, कष्ट पूर्वक जीवन जिएगा, मरेगा भी नहीं, कष्ट पूर्वक जिएगा। अब लगता है कि प्रभु ऐसी कृपा आप मत करो, ऐसी कृपा। अब इसका आंतरिक भाव, जितने अमंगल, जितनी कामनाएं जो हमें आज तक संसार में दंड देती रही, अहम त्वं सर्वपापेभ्यो, सर्वनाश कर देता हूं। किसका? अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, सर्वनाश कर देता हूं उनका जो मेरे शरणागत को स्वप्न में भी दुख देने की बात सोचे, चाहे वो कर्म हो या कोई भी हो। अगर ऐसे तो हृदय उत्साहित होता ना, जब कह रहे हैं उसका सर्वनाश कर देता हूं तो घबरा जाते ना कि बंधु विच्छेदम, क्या भाई माता पिता परिवार उसका मैं बन जाता हूं, मैं उसका भाई बन जाता हूं, मैं उसका दोस्त बन जाता हूं, मैं उसकी मां बन जाता, सारे संबंधों का पोषण मैं करता हूं स्वयं। सा कष्टेन जीवितम, वो मेरे प्रेम में व्याकुल होकर अपनी श्वासें पूर्ण करता है। ऐसा नहीं कि असाध्य रोग हो गया तो कष्ट से जीवित है, नहीं। ये हम अंतर की बात जो प्रभु ने समझाया वो तुम्हें बता रहे, नहीं वो तो बिल्कुल ऐसे बोल दिए जिससे सब भयभीत हो जाए। बहुत कीमती वस्तु को भयावह जगह रखी जाती है। देवलोक में अमृत रखा हुआ है, वहां 2 सर्प ऐसे हैं, अपलक दृष्टि से रहते हैं। उनकी दृष्टि में जो आएगा तत्काल भस्म हो जाएगा, चाहे देवता हो या कोई हो, उनकी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अमृत है। कोई भी कीमती वस्तु बहुत सुरक्षित रखी जाती है, तो भगवत प्राप्ति बहुत सुरक्षित रखी गई है। हमारा घर धाम है, नित्य धाम, तो कह रहे यहां तक आने के लिए इतनी सुहावनी वस्तुएं, इतने सुहावने भोग, इतनी सुहावनी वाटिकाएं रची गई है मार्ग में कि आपको लगेगा जाना तो है ही है, थोड़ा देर विश्राम कर, बस जहां तुमने वहां रमण करने की सोची तो मार्ग गायब। जिस मार्ग में चल रहे थे घर पहुंचना है, वो मार्ग है गायब। ये दिव्य मार्ग है परमार्थ, वहीं वो रम जाता है और राह अंतर जा। अब राहें नहीं रह गई, मार्ग नहीं रह गया। ये अंतर की बात कहते हैं। ये वो मार्ग नहीं कि थोड़ी देर आराम कर लेंगे, भोग भोग लेंगे, फिर चल लेंगे। भोग में गए तो मार्ग ही गायब, मार्ग ही अंतर ध्यान हो जाए। कहां चल रहे थे, कैसे चल रहे थे, बुद्धि काम नहीं, मार्ग ही गायब। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वो गुरु कृपा से मार्ग प्रकाशित होता है, प्रकट होता है। इसलिए संसार के कल्याण के लिए जो अनुभवी संत महापुरुष जन हैं, वो चीख चीख के कह रहे हैं कि घर लौटो घर, ये संसार दुखालय तुम्हारा घर नहीं है। पर राह में अटको मत और भटको मत। ये राह में ऐसे पथिक अटक जाते हैं और भटक जाते हैं जो थोड़ा मन चले होते हैं। थोड़ा मन चले अर्थात मन के अनुसार कर। इस मार्ग में मन चलों का खेल नहीं है। इस मार्ग में मन को निग्रह करना है, मन को हटा करके अपने प्रभु तक पहुंचना है। कब तक इस मन को दुलार करते रहेंगे, थक गए। कभी विचार करके तो कितना गंदा है मन यार, कहां फंसाता है, कहां लगाए हुए हैं। सोचो कहां लगाए, कितनी भुलावे की खेल